तो आज मैं आपको मल्टीवर्स के ऊपर बनी 10 मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिनमें आपको हमारी दुनिया के जैसे दूसरी दुनिया के बारे में दिखाया जाएगा और उस दुनिया में हमारे जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं, ये भी देखने को मिल जाएगा। ये सारी मूवीज बहुत कमाल की है, जो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पैरेलल। फिल्म की कहानी में वेनिसा को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ जंगल के बीच बने एक घर में रहती हैं। एक कार एक्सीडेंट में अपने बेटे को खोने के बाद उनकी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही होती है। वे दोनों बहुत दुखी होते हैं। फिर एक बार जब वेनिसा जंगल के एक हिस्से से गुजरती है तो वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और वहाँ उस दुनिया में फंस जाती है, क्योंकि वहाँ एक और वेनिसा पहले से मौजूद होती है। वो बहुत कोशिश करती है पर वो अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाती है। तो आखिर में वेनिसा के साथ क्या होता है वो जानने के लिए आप ये फिल्म देखें। नंबर 9, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिल्म में एक चाइनीज फैमिली को दिखाया जाता है जो अब अमेरिका में रहती है, जिनका एक लॉन्ड्री का बिजनेस होता है जिसे एवलिन चला रही होती है। वो अपने काम और दूसरी चीजों में उलझी रहती है और उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से कर्जा भी ले रखा होता है। इसी वजह से उसकी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही होती है। वो सोचती है कि काश उसके कई सारे रूप होते तो वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाती। लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड उसे एक डिवाइस देता है जिसके थ्रू वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकती है और अपने कई सारे वेरिएंट्स से कनेक्ट कर सकती है। लेकिन बाद में उसके पीछे एक बुरी ताकत पड़ जाती है जो उसे खत्म करना चाहती है। तो एवेलिन उसका सामना कैसे करती है वो जानने के लिए आप ये फिल्म देखें। नंबर 8, द वन। फिल्म में दिखाया जाता है कि अब लोग वर्म होल बना के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में इजीली जा सकते हैं, पर ऐसा करना इलीगल होता है क्योंकि इससे सारी टाइमलाइंस खराब हो सकती है। पर इसी मल्टीवर्स अथॉरिटी का एक एजेंट योला अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अपने ही वेरिएंट्स को मारने लगता है, क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने लगता है और अब वो अपने आखिरी बचे वेरिएंट को खत्म करना चाहता है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। पर मल्टीवर्स के 2 एजेंट उसके पीछे लगे होते हैं जो हर पैरेलल यूनिवर्स में उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। तो वे उसे पकड़ पाते हैं कि नहीं वो जानने के लिए आप देखें द वन। नंबर 7, अनदर अर्थ। फिल्म की कहानी में रोडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर उसका एक दिन कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जॉन नाम के एक आदमी की वाइफ और उसके बेटे की डेथ हो जाती है और रोडा को जेल हो जाती है। रोडा की जेल से लौटने के बाद भी उसके अंदर से गिल्ट निकला नहीं होता है और अब वो उस दुनिया में नहीं रहना चाहती है। फिर बाद में उसे एक दूसरे अर्थ के बारे में पता चलता है और रोडा को वहां जाना होता है। तो वो उस दूसरे अर्थ पर जा पाते हैं कि नहीं और आगे उसके साथ क्या होता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। नंबर 6, पैरेलल। फिल्म में कुछ दोस्तों को अपने घर के दीवार के पीछे छुपा एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें एक मिरर होता है, जिसे छूने से उन्हें पता चलता है कि वो मिरर कोई नॉर्मल मिरर नहीं है, वो एक अलग तरह का मिरर होता है जो 2 दुनिया के बीच एक पोर्टल की तरह काम करता है, जो उनको अपनी दुनिया से किसी और दुनिया में ले जा सकता है और इसी को यूज करके वे पैसे और नाम कमाने लगते हैं। लेकिन बाद में वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसके चलते उनके साथ क्या होता है वो जानने के लिए आप देखें पैरेलल। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। फिल्म में अमेरिका चावेज को दिखाया जाता है जिसके पास अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर होती है, पर उसके पीछे बहुत सारे डीमंस और क्रिएचर्स पड़े होते हैं, जिससे बच के वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है क्योंकि उसे लगता है कि उन डीमंस और क्रिएचर्स के पीछे कोई और है जो उनके जरिए उसकी पावर्स को पाना चाहता है। तो आखिर वो कौन होता है और आगे वे दोनों क्या करते हैं वो आप इस फिल्म में देखेंगे। नंबर 4, द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। फिल्म में दिखाया जाता है कि अब पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही होती है। दुनिया में सभी एनर्जी सोर्स खत्म होने के कगार पर हैं और दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी भी बची नहीं है। अब जल्दी अगर कोई एनर्जी सोर्स नहीं ढूंढा गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया भर के कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट की एक टीम को स्पेस में मौजूद क्लोवरफील्ड नाम के एक स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें पार्टिकल एक्सीलेटर सिस्टम को चालू करना होता है और वे ऐसा करते भी हैं। पर उनके ऐसा करने से 2 पैरेलल यूनिवर्स आपस में क्लैश कर जाते हैं, जिससे उनके इस मिशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वे कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो आप इस फिल्म में देखेंगे। नंबर 3, स्पाइडरमैन नो वे होम। फिल्म में पीटर की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो सब कुछ पहले जैसे करने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, पर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से दूसरे यूनिवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन उसके यूनिवर्स में आ जाता है। तो आगे स्पाइडरमैन क्या करता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। नंबर 2, कोहेरेंस। फिल्म में एमिली और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो सब एक घर पर मिलने आए होते हैं और उसी दिन अर्थ के पास से एक कॉमेट भी गुजरा होता है, जिसके चलते उन लोगों के फोन नेटवर्क काम नहीं कर रहे होते हैं और उनके फोन की स्क्रीन भी अपने आप क्रैक हो जाती है।
फिर बाद में उन सब लोगों के साथ बहुत कुछ अजीब होने लगता है। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है, वो जानने के लिए आप ये फिल्म देखें। नंबर 1, डोनी डार्को। फिल्म में दिखाया जाता है कि प्राइमरी यूनिवर्स में टाइम करप्ट होने की वजह से उसका एक और कॉपी यूनिवर्स बन जाता है, जिसे फिल्म में टेंजेंट यूनिवर्स बताया गया है। जिसमें यह होता है कि अगर कोई चीज़ प्राइमरी यूनिवर्स से उस कॉपी यूनिवर्स में चली जाती है और अगर वो चीज़ सही टाइम पे वापस प्राइमरी यूनिवर्स में नहीं आती है तो वो कॉपी यूनिवर्स खुद को ख़त्म करने लगता है और साथ ही वो जो प्राइमरी यूनिवर्स है वो उसे भी ख़त्म करने लगता है। और ऐसे ही कुछ फिल्में भी होता है जिसमें एक प्लेन का टर्बोफैन प्राइमरी यूनिवर्स से कॉपी यूनिवर्स में चला जाता है, जिसे वापस प्राइमरी यूनिवर्स में भेजने का काम डोनी नाम के एक लड़के का होता है। तो डोनी ये सब कैसे करता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे।